ओह माय गॉड! सो मेनी क्वेश्चंस पीपल हैव आस्क्ड। मेरे पिछले 2 वीडियोस मैंने कुछ महीने पहले डाले थे नीट और इन्फॉर्म बीफॉर्म से रिलेटेड, नाइक पर जीपैट से रिलेटेड। उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आप लोगों के, और वो देख के अच्छा लगा कि आप लोग अपने एक्सपीरियंस को, आप लोग अपना आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको मेरे से शेयर कर रहे हैं और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं थोड़ा गाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऑफ कोर्स मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कि आपको क्या करना चाहिए। आई कैन ओनली गिव यू गुड सजेशंस अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस टिल डेट। उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बट अल्टीमेट डिसीजन शुड बी योर्स। जैसे बी फॉर्म थर्ड ईयर के स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैम, और साथ ही साथ मैं जेई नाइट पर का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, साथ ही साथ मुझे जीपेट भी क्लियर करना है, करना चाहिए क्या? तो ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट होता है। ऑब्वियस सी बात है, जिनके दिमाग में आज भी, ऑब्वियस सी बात है, फार्मा प्रोफेशन में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। जिनके दिमाग में आज भी वही डॉक्टर का सपना घूमता रहता है, वो लोग ऐसा करते हैं। बट आई डोंट फील लाइक इट इज़ अ राइट डिसीजन, क्योंकि जब आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को टारगेट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी इफ़िशिएंसी 100% किसी एक चीज़ में नहीं दे पाते हैं। आपकी इफ़िशिएंसी, आपकी कैपेसिटी थोड़ी-सी, आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े थोड़े क्या बहुत अफेक्ट होते हैं। इसलिए आई सजेस्ट यू कि आप एक सिंगल गोल को टारगेट करके अपना काम करिए, और जो बच्चे बी फॉर्म थर्ड ईयर में हैं वो केवल अपनी बी फॉर्म की तैयारी करिए, अपनी एम फॉर्म की तैयारी करिए और उसी पे फोकस करिए। ठीक है, आपने इस फील्ड में एंटर कर लिया है, आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हैं, एम फॉर्म में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मा प्रोफेशन में आगे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं। ये चीज़ आपको तब रियलाइज होगी जब आप आगे वर्किंग फील्ड में जाएंगे, जब आप और हायर लेवल्स पे जाएंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आती है कि दिस इज़ द प्रोफेशन विच कैन गिव सो मेनी थिंग्स टू द सोसाइटी। इसलिए आप इस प्रोफेशन में होके अपने आप को लकी समझिए। ठीक है, इस प्रोफेशन को आप छोड़ने की मत सोचिए, इसके साथ अपने आप को आगे ले जाने की सोचिए। अब वो लोग जिनको एकदम से नहीं हो रहा है, ठीक है, जिनको लगता है कि एकदम से ये फील्ड तो मेरे लिए बना ही नहीं है, तो वो लोग शुरू में ही, उनको फर्स्ट ईयर में ये चीज़ डिसाइड करना था। अगर आप थर्ड ईयर में आ गए हैं तो पीछे स्टेप्स लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, उसके बाद वो बच्चे हैं जो बी फॉर्म फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। ऐसे कई स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बता दूं कि मैं करंटली एज अ बायोलॉजी फैकल्टी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ। नीट के बच्चों को, जेई के बच्चों को, कुछ समय के लिए है, हालांकि ये कुछ मंथ्स के लिए। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे वहाँ पे आते हैं कि 22 साल, 23 साल, 25 साल एज हो गई, बट वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट एज आई डिड अर्लियर। ठीक है, तो ये बच्चों के क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, बी फॉर्म के ही बच्चे आते हैं, मेरे कॉलेज से कुछ बच्चे आए थे, तो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि हम तो इतने कैपेबल हैं, नीट भी निकाल लेंगे, एम फॉर्म भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता। कितना भी जीनियस इंसान हो, वो किसी एक चीज में ही अच्छा रिजल्ट ला सकता है। एक साथ बहुत सारी चीजों को टारगेट करना बिल्कुल डिसीजन अच्छा नहीं होता, जब चीजें बहुत अलग हो। नीट इज वेरी डिफरेंट, योर फार्मा इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो आप एक चीज को पहले तो ले लो। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप इसके बाद एकदम सेपरेट फील्ड में एंटर करें। ठीक है, आपको अब सीधा फर्दर, आपका ग्रेजुएशन हो गया, प्रोफेशनल डिग्री आपको मिल गई, अब आपको हायर स्टडीज के लिए ही मैं रिकमेंड करूंगी। कभी भी आपको ग्रेजुएशन पे दोबारा नहीं जाना चाहिए। डबल ग्रेजुएशन का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक ही प्रोफेशन चूज करना होता है, और फार्मा प्रोफेशन इज द बेस्ट प्रोफेशन इन हेल्थ केयर सिस्टम, आई वुड से। ठीक है, एंड आफ्टर दिस आप इन्फॉर्म करिए। ऑफ कोर्स आपको जीपेट की तैयारी तो वैसे थर्ड ईयर से शुरू कर देनी चाहिए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। जो बहुत डेडिकेटेड हैं दे स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, बट फर्स्ट ईयर लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो हो जाता है। आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से शुरू कर रहे हैं तो भी ठीक है। और मैंने तो अपना जीपेट फर्स्ट फाइनल ईयर में कुछ ही मंथ्स प्रिपेयर करके क्लियर किया था, तो आप लोग ये कर सकते हैं। और उसके बाद
बस अपने एमकॉम पे फ़ोकस करिए, एडमिशन लीजिए और अपनी पढ़ाई करिए। हाँ, जिन लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, दे कैन गिव अ ब्रेक। 1 साल का ब्रेक देने में कोई इश्यू नहीं है। आप कहीं पे एज़ अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं या किसी मतलब फ़ील्ड आपको वही रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए, आप इस बात को सोच के कभी भी रिग्रेट मत करिएगा कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में एडमिशन लेट से लिया हूँ या इस पर्टिकुलर एडमिशन में मैंने देरी कर दी या इस पर्टिकुलर फील्ड को मैंने क्यों छोड़ दिया, मेरे सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं थे इसलिए मैं इस चीज़ को रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। आप इस चीज़ को समझिए कि अभी जो आपके बैचमेट्स हैं, कल आपके साथ नहीं रहने वाले। आज जो लोग बोल रहे हैं, आप जिनको आप देख रहे हो कि ये नाइपर में चला गया, ये उस कॉलेज में चला गया, ये इस बड़े कॉलेज में चला गया, आई वुड डिज़र्व आई डिज़र्व मोर देन दैट। ऐसे में अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आपको बता दूँ कि सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। आज आपके साथ कुछ अच्छा है तो हो सकता है कल उनके साथ कुछ अच्छा रहा है। या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो सामने वाले के साथ भी कुछ आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है। आप सोच रहे हैं कि मेरा बैचमेट यहाँ है, वो क्या सोचेगा, मैं यहाँ एडमिशन नहीं ले पाया तो आपको बता दूँ, लोगों को अपने से मतलब रहता है। आपके जो बैचमेट्स आज हैं, वो आपको कल नहीं पूछेंगे, ठीक है? 1, 2, 4 दिन पूछेंगे, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो? बट बाद में 1-2 साल बाद देखोगे तो सब अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। आप सोचिए, स्कूल के जो आपके फ्रेंड्स हैं, आज आपको याद रखते हैं क्या? कभी-कभार पूछ लिए साल में, रोज़-रोज़ पूछते हैं क्या, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? या आपसे आके बोलते हैं कि अरे! यहाँ एडमिशन नहीं, चलो मेरे साथ चलो, कहीं और अच्छी जगह पे चलते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कुछ समय बाद आपकी एक पर्सनल लाइफ होगी, आप एक अलग प्रोफ़ेशन में होंगे, आपके फ्रेंड्स एक अलग प्रोफ़ेशन में होंगे, तो अपनी सोसाइटी से, अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होके आपको कभी भी डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है? आपको आपके अपने डिसीज़न्स खुद से लेने हैं। और एक चीज़ है कि कभी भी देरी नहीं होती। आप अगर किसी चीज़ में लेट से एंटर कर रहे हैं, फिर भी आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए और उस फील्ड में जहाँ भी आप जा रहे हैं, वहाँ पे अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए क्योंकि आई ऑलवेज़ से एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग एंड एवरीथिंग इज़ एन एक्सपीरियंस, है ना? एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीज़न। ये तो मैं आपको शुरू से बताते हुए आ रही हूँ, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीज़न। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो भी हो रहा है उसमें खुश रहिए और कंफ्यूज मत होइए। कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, आई कैन गाइड यू, ठीक है? बट अल्टीमेटली यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। किसी भी स्टेज पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ बहुत समझने वाली चीज़ है, ठीक है? ये इसको आप बर्डन की तरह लेना बंद करिए। आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो भी होगा, अच्छा होगा। बुरी चीज़ें कभी-कभी अजीब चीज़ें होती भी है, लेकिन हर सिचुएशन का हर चीज़ के होने का एक रीज़न होता है, ठीक है? आज अगर आप हार्ड सिचुएशन से गुज़र रहे हो, आज आप स्ट्रगल से जा रहे हो, तो कल आपके लिए एक अच्छा समय भी आता है। अभी आपका टाइम अच्छा चल रहा है, तो कल हो सकता है एक स्ट्रगलफुल टाइम भी आए, तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग, ठीक है? अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जब मैं बीकॉम कर रही थी, तब आई वाज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइक दैट, नॉट कंप्लीटली, एटलीस्ट पार्शियली इंडिपेंडेंट। आई वाज़ एबल टू पे माय फीस, आई वाज़ एबल टू पे माय रेंट्स। उस टाइम पे मेरे बैचमेट्स अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे। तो आज एक सिचुएशन आई कि मैं इन्फॉर्म नहीं जॉइन कर पाई, समहाउ कुछ रीज़न्स थे। बट उस समय जो मैंने सीखा था वो मेरे काम आ रहा है ना? आज भले ही मैं एमकॉम नहीं जॉइन कर पाई, कोई बात नहीं, कल खुद से चीज़ें करेंगे, सारी चीज़ें होगी और अगेन गेट बैक टू द सेम प्रोफेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मेरी ज़िंदगी है, कौन जिएगा इसको, मुझे ही जीना है ना? तो आई डिसाइड थिंग्स बाय माय ओन। वैसे ही आप भी अपने डिसीजंस खुद लेना सीखें, है ना? आपको इंडिपेंडेंटली जीने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अकेले ही चलना पड़ता है। आप
जब अकेले चलना सीख जाते हैं तो चीज़ें आसान लगने लगती है ना? हर टाइम पे ये मत सोचिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे खड़े रहेंगे, मेरे ये पार्टनर्स मेरे साइड में खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जब आप अकेले खड़े होना सीख जाते हैं, तब आप सच में ज़िंदगी जीना सीख जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। कोई भी अगर आपको डाउट हो अपने करियर से रिलेटेड तो यू कैन आस्क, अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड यू कैन आस्क। मेरे बारे में जानना है तो मेरे बारे में जानने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी होता है मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। आप मुझे कमेंट करिए और बताइए अगर आपको कोई भी डाउट हो, आई विल डिस्कस विद यू। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।